पटना कॉलेज 2011 बैच का मैं स्टूडेंट। घटना जब हुई, मेरे पूरे सेमेस्टर फर्स्ट ईयर के ख़त्म होने वाले थे, एग्ज़ाम होने वाला था। उसके थोड़े दिन पहले घटना, कुछ महीने पहले सभी बोल रहे थे, जो दोस्त, क्योंकि मैं लोकेलिटी में ही रहता था, तो जो मुझे देखते थे, समझते थे, जानते थे, पूछते थे कि क्या कॉलेज छोड़ दिए, नहीं आओगे। मेरा गांव में एडमिशन हो चुका था, लेकिन मैं पटना में रहकर पढ़ाई करता था। कॉलेज जाने का बहुत मन करता था, लेकिन फैजल सर और डिपार्टमेंट की तरफ से, कॉलेज की तरफ से मेरी पूछताछ कि मैं क्यों कॉलेज नहीं आ रहा हूँ, इस बारे में कोई गतिविधि नहीं होता देख और भी ज़्यादा विचलित हो चुका था। झूठ बिल्कुल नहीं, वक्त बदल चुका है, लेकिन सच कहूँ तो फैजल सर के तरफ मेरा ज़्यादा ध्यान रहा। कोई भी इंक्वायरी नहीं, पटना कॉलेज की तरफ से कुछ भी नहीं। सभी बोले भी कुछ नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं होगा, भूल जाओ, आ जाओ। मेरी दुनिया भी बदल भी चुकी थी। घटनाक्रम के बाद मैं प्रभावित और साधित हो चुका था। मेरे लिए समय व्यतीत थोड़े अजीब होने लगे थे। मैं घटनाक्रम से रिकवर हुआ, लेकिन बहुत देर हो चुका था। 2 साल, शायद संभवतः 2 साल, 2.5 साल व्यतीत हो चुके थे। तब तक बहुत जीवन में भी बदलाव आया। मेरे यहाँ एग्ज़ाम हुए, मेरा यहाँ सब कुछ होने लगा, मेरा वहाँ पढ़ाई होता था। मैं थिएटर ज्वाइन भी कर चुका था, तो मेरे लिए सब कुछ ईज़िली था। वो जब थिएटर ज्वाइन किए तो सब कुछ भूल भी चुका था, क्योंकि मैं भविष्य को लेकर बहुत सजग भी था। तो बहुत निंदनीय है, और मुझे उन सभी कॉलेजेस के छात्र नेताओं से पूछना है कि क्या वो वक्त मेरा लौटा देंगे। अगर पॉसिबल है कि वक्त लौटा देना, या उन लोगों से भी जो दूसरे की ज़िंदगी को तबाह करते हैं, घुसते हैं बेवजह, क्या आप वो वक्त लौटा सकते हैं। घटनाक्रम नहीं होता तो शायद पटना कॉलेज से मैं डिग्री हासिल करता, तो सोशियोलॉजी प्रॉपर पढ़ाई करता, एक सब्जेक्ट। उसके बाद उसी सब्जेक्ट के आधार पर एक मेरा बेस बनता, वो जो कि हर स्टूडेंट का बेस होता है। वो बेस चला गया, कहीं छिन गया, क्योंकि मेरी कल्पना यही थी कि आईएएस के लिए एक आपको मेंस जो सेलेक्ट करने होते हैं, मेरे लिए सोशियोलॉजी वो मेरे आंतरिक भाव में था, और वो छिन गया। जब हम घटनाक्रम पर एक एक गतिविधि की बात करते हैं, प्रभावित होकर बदलते हुए सब सामने होता है, तब पता चलता है कि क्या जा रहा है। लेकिन यहाँ जो नॉर्मल जो जीवन है, उसमें इस चीज़ की इस बात का जिक्र नहीं होता, इस चीज़ का जिक्र नहीं होता। उनको अपने अनुसार स्टेटमेंट देने होते हैं, अपने अनुसार सब कुछ, लेकिन क्या जो सही है उसे हम छुपा दें, उसे दबा दें, तो मानवीय बदलाव एक पॉजिटिव वे में हो पाएगा? मुझे लगता है नहीं। हालांकि आज भी मेरे जो जीवन में 6 साल से घटनाक्रम बना हुआ है, उस घटनाक्रम से मैं हर रोज़ प्रताड़ित होता हूँ, हर रोज़। जिनका कुछ है नहीं, फिर भी वो प्रभावित कर जाते हैं जानबूझकर। कोई ऐसा नहीं कि झूठ मैं बोल रहा हूँ, और ऐसा नहीं कि कोई इंटेंशन इरादा है।
लड़ना होता तो कोई एक सिस्टमेटिक ढंग से लड़ते हैं, चुनाव लड़ना होता तो उसके लिए वो रास्ता चुनता। अगर किसी से मेरा जाति दुश्मनी होता तो वो चुनता, लेकिन मेरा तो बचाव का रास्ता है, क्योंकि मुझे मेरा भविष्य नष्ट होता हुआ दिख रहा है। और मैं अपने पटना कॉलेज में हुए घटना से कहीं न कहीं अपने लक्ष्यों से विमुख रहा, और जीवन में इन बातों को मैं भली-भाँति समझता हूँ कि घटनाक्रम आपके साथ जब होता है तो आपके साथ क्या होता है, तो बहुत दुखदाई है। पुलिस चुप रहती है, पुलिस नहीं बोलती है कुछ, ऐसा अच्छा नहीं लगता है। आप अगर समाज में ज़िम्मेदारी लिए हुए हैं तो स्टेटमेंट तो देना ही चाहिए। आपका ये हक है इन्वॉल्वमेंट लेना, पूछना, क्योंकि कल होकर कुछ होता है। आज मुझे लोग बोलते हैं कि अरे भूल जाओ भूल जाओ भूल जाओ, मैं याद ही कब करना चाहता हूँ। मेरी अगर पहले परिवार से दुश्मनी होती तो पहले मुंबई आते आते कुछ ऐसा बिहेव करता, मैं उनसे प्यार किया, बाद में उनका प्रोटेक्ट किए, उनकी परवाह किए, उनका सब कुछ करते धरते कौन है पीछे, घटनाक्रम जब नहीं रुका तो ये नौबत आ चुकी है कि उनके साथ जो जुड़कर घटना को अंजाम दे रहे हैं, या लोग मुझे बोल रहे हैं कि मैं प्रभावित होता हूँ जब लोग आपको भेदभाव नज़रों से देखते हैं। एक बच्चा भी आपके साथ बैड बिहेव करता है तो बहुत कुछ बदल जाता है। फिर आप नहीं रहते हैं, आप वो नहीं रहते हैं। अब मैं यहाँ से जो कुछ खोया, एक एजुकेशंस के लिए, बेहतर जीवन के लिए उम्र दे दिया, हर चीज़ मेहनत में गई, और सभी का कहना है कि मैंने कुछ लाइफ में नहीं किया, नर्वस हूँ, पागल हूँ, लड़की छेड़ा हुआ हूँ, कैरेक्टर सब कुछ ख़त्म है मेरा। कोई परिवार सभ्य आपसे कैसे जुड़ेगा जब आप ऐसी स्थिति में होते हो। मैंने कभी ऐसा कल्पना नहीं की थी कि मेरी लाइफ ऐसा इस मोड़ पर भी होगी कभी। आप पहले परिवार हों या जो भी, उनको अगर कुछ ऐसी बातें थी तो वो तो बोले नहीं, लेकिन वो बीच में इन्वॉल्वमेंट लेते हैं मेरे जीवन में, और उनके वजह से बहुत कुछ बिखरा है इस घटनाक्रम में। क्योंकि जो लोग जुड़े वो सियासती थे, सियासत वाले लोग कभी भी किसी के सगे नहीं होते हैं। क्या मैं किसी जाति के धर्म के खिलाफ हूँ? खिलाफ होने के लिए बचपन से आपकी एक समझ होनी चाहिए, नफ़रत। मेरे साथ पटना कॉलेज में जो घटना हुआ, मैं तो नहीं कहा इस जाति से उस जाति के ऐसे लोग थे, वैसे लोग थे, मैंने नहीं बोला। पूरे जितने भी लोग वीडियो क्लिप देख रहे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप कोई भी जाति से हो, आपसे कोई ज़बरदस्ती जुड़ना चाहे, क्या आप जुड़ेंगे? आप क्यों जुड़ेंगे? मुझे शाहरुख खान के साथ बैठकर मेरे स्क्रिप्ट के बारे में डिस्कशंस करने हैं, वो मेरे साथ क्यों करेंगे? अगर काम है मुझे आता, अगर ज़रूरतें हैं तो भी प्रोसेस होता है, वहाँ तक हम पहुँच नहीं सकते हैं, लेकिन मुझे चाहिए उनके साथ बैठकर बात करना है स्क्रिप्ट पर। मैं चाहता हूँ उनके साथ फ़िल्में करना। मैं द ओल्ड मैन एक स्क्रिप्ट भी लिखा हुआ हूँ। मैं चाहता हूँ श्री अमिताभ बच्चन जी उसके कैरेक्टर में, द ओल्ड मैन पर मैं बहुत 2017 में काम किया था। सिनॉप्सिस, फर्स्ट ड्राफ्ट, ये जितने भी चीज़ें हैं, द ओल्ड मैन में बहुत पहले ही मैंने लिखे हुए थे। मैं आज नहीं लिखा, बाद में पता चलता है कि हमने बहुत सारा काम राइटिंग में किया, लेकिन क्या मैं पूरा लिखा? नहीं। लेकिन शॉर्ट स्टोरी भी फुल स्टोरी होती है। कोई आपके साथ क्यों जुड़ेगा? मैं आपका दोस्त बनना चाहता हूँ, आप मेरे दोस्त क्यों बनेंगे?
लेकिन एक प्रोसेस है, हम कहीं जा रहे हैं घूमने या कोई मिल रहा है या ऐसी बातें हैं एक रिक्वायर्ड जो मेरे मन मस्तिष्क को चाहिए कि नहीं मेरा कोई जुड़े, तो वो ऐसा व्यक्ति होगा तो हम जुड़ेंगे। जो संगठन का नहीं हो, जो नेता नहीं हो या ऐसा कुछ लगेगा तो आपके जो समझ शक्ति के अनुसार पसंद के आने लगता है, पसंद आने लगता है, यानी मेल खाने लगती हैं विचारें, तो आप जुड़ जाते हो आसानी से। तो यहाँ जाति धर्म कहाँ है? पहला परिवार के साथ अगर अन्याय हुआ है तो वो भी कुछ बोल सकते हैं, तथ्य के साथ आए सामने। उस वजह से बहुत कुछ विचलित हो रहा है। उनका जो सोच है या उनके साथ जो लोग हैं उनका कहना है कि मैं राइटिंग की बदलाव राइटिंग मेरे वजह से है या जो भी कुछ है, क्योंकि मैंने कुछ भूतपूर्व बातें सुनने में आए। राइटिंग एक सही समझ और ऑब्जर्वेशंस और एक नैतिक विचार से जो होते हैं वैसा। सीमा जी किताब लिखी सेक्स के ऊपर, सेक्स के ऊपर मैं किताब लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल भी नहीं। मैं हालांकि पढ़ा नहीं, क्योंकि सेक्स के बारे में उतना गहरी रुचि रखना नहीं है मुझे, लेकिन उन्होंने वो जिया जिंदगी और उन्होंने लिखा। राइटर होने के नाते एक समझ वैचारिक तौर पे मैं इस समझ को की अवहेलना या मैं अपमान नहीं करूँगा। उनकी जो ज़िंदगी थी उन्होंने लिखा, लेकिन मेरे दिमाग में बिल्कुल भी वो चीज़ें धरातल पे आती ही नहीं है और मुझे पसंद नहीं, तो मैंने पढ़ा भी नहीं। मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ तो नहीं पढ़ा। इसमें सीमा आनंद जी का क्या नुकसान हुआ या मेरा क्या बेनिफिट हुआ? ऐसे तमाम लोग किताबें लिखते हैं, पढ़ते हैं। आप जब स्पष्ट बात करते हैं तो उससे एक हल निकलता है। अब नौबत ऐसी प्रताड़ित करने वालों की है कि वो बहुत इजीली ट्रैक करते हैं, प्रताड़ित करते हैं और उनके पास एक जवाब भी तैयार होता है कि रोड है, हम जा रहे हैं, हॉर्न की ज़रूरत है, हम बजाएंगे, हम काम करते हैं, हम ढप ढप करेंगे। लेकिन इस गतिविधि को आप ज़रा गंभीर से सोचिए। मेरे नज़र से मैं 2 साल में 12 रूम तकरीबन बदलें। 12 10 बार, 12 बार, जो भी 10 बार ले लेते हैं, 10 बार मैंने रूम बदले हैं। मैं 18 साल से बाहर रहता हूँ। उन 18 साल में इस तरह के अनुभव नहीं किए जो अनुभव मैं पिछले 6 साल से कर रहा हूँ। और हर रूम की एक ही बात थी, किसी में गांजा पी रहे थे तो ऑब्जेक्ट करने पे बहस हुई, कोई रात में आवाज़ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, जिससे छोटा सा रूम, मुंबई में बहुत छोटा सा रूम रहता है, वहाँ दिक्कतें आने लगी और हमने इस पे आवाज़ उठाई। जिन्होंने रूम की जिम्मेदारी ली थी बात की है, वो बोले कि जा सकते हो, तो हम चले गए। रूम छोड़ना पड़ा, हर वक्त रूम चेंज करना, कभी कभी 1 महीने में कुछ, जैसे जहाँ भी जाते थे वहाँ 2-3 दिन में वैसी हरकतें होने लगती थी। ऐसा लगता है कि जहाँ जाते हैं कोई शक्ति वहाँ आ जाती है, ऐसा लगता था। जहाँ जाते हैं वहाँ वो शक्ति आ जाती है और वो फिर क्या वो बोलती है, कैसा मुझे नहीं मालूम। आप कोई भी कास्ट और धर्म से हो, हमें तो आपसे दुश्मनी बैर है ही नहीं, लेकिन मेरा सवाल एक ही है कि मेरे साथ जो बिहेव लोगों ने किए हैं तो क्या मैं जिक्र करना छोड़ दूं? मैंने जिक्र किए जाति जो सामने आए, जो लोग सामने आए, तथ्य के आधार पर हमने बात की। अगर आपके साथ कोई बदतमीजी करे तो आप जानकारी लेंगे कि कौन से लोग ज़्यादा थे। 10 लोगों में तो 6 यादव थे, तो आप बोलेंगे कि ज़्यादा मात्रा में यादव थे।
आपकी थिंकिंग वैसी चली जाएगी। पुलिस चुप थी, कोई कैसे जुड़ेगा। आज कॉलेज छूटा, आज मुंबई छूटा, लिखना था कुछ और, लिखा कुछ और रहा है, क्योंकि वो बैठकर अपने शक्तियों का नंगा प्रदर्शन कर रहे हैं पिछले कई सालों से। उनका कुछ बिगड़ नहीं सकता है, उनका कोई बाल बांका तक नहीं कर सकता है। उनके पास पुख्ता मेरे खिलाफ नफ़रत करने की वजहें भी अब बन चुकी हैं, क्योंकि सच सामने आने लगता है तो और ज़्यादा उनकी खलबली अंदर आत्मा में मचने लगती है। तो एक वजह भी हो चुका है मेरे वजूद को मिटाने की। ये वजूद मिट जाए, अगर वो मिटा पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं अगर गलत हूँ तो बोलिए, मैं आपके साथ क्यों जुड़ूँ? कोई आपके साथ क्यों जुड़ेगा? मेरा जीवन, समाज मेरा है, हम जाते हैं मार्केट, सभी से जैसे मिलना है मिलते हैं, हमें कोई मतलब नहीं कौन किस जाति धर्म से है, किस समुदाय से है। लेकिन रुचिका गुप्ता हो या पहला परिवार, ज्योति सिंह, या मुंबई से कुछ लोगों की संलिप्तता हो, बिहार से हो, या मुंबई में ही रहते हुए हर रूम में ज़्यादातर तो उत्तर भारतीय ही प्रभावित किए, कुछ मुंबई से हवाएं थी। ऐसा लगा कि सभी आपस में मिल गए और मिलकर योजनाबद्ध तरीके से मुझे और भटकते ही छोड़ दिए। मैं आप में उलझा, मुझे जाना कहीं और है, और मैं उस योजनाबद्ध तरीके से लिख रहा हूँ कि वहाँ पहुँचूँ, और आपसे मैं लगावित हूँ तो आपके बारे में सोच रहा हूँ। और दोनों ऊर्जाएं हमें अपने तरफ खींच सकती थी, लेकिन खींचती नहीं, यानी हमें काम भी नहीं मिला, हमें प्यार भी नहीं मिला। वो सारी बातें जहां हम कर रहे थे उससे बेनिफिट थर्ड पार्टी को हुआ, बहुत ज़्यादा, कितना मालूम नहीं। पुलिस का काम है, बदलाव आए, हर चीज़। सियासत कभी भी सामने आकर नहीं बोलता है कि मैं संलिप्त हूँ, क्योंकि वो अपने आप में इतना मजबूत और दक्ष है कि वो कभी भी यह स्वीकार तक नहीं सकता है कि ये गतिविधि हमने की है। अगर इतना वो आसान होते तो पुलिस बौनी नहीं होती। पूरे पुलिस प्रशासन की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों की बात कर रहे हैं जो डरते हैं, एमएलए एमपी हो या गुंडे हो। मैं वो तो मेरे भगवान हैं जो एमएलए एमपी या कोई ऐसे गतिविधि में सामने हो, उनका सामना करते, वो तो मेरे लिए भगवान है। वही तो मेरे स्रोत है मेरी ऊर्जाओं के, वही तो मेरे हीरो हैं। मैं अपने हीरो, अपने भगवान से नफरत कैसे कर सकता हूँ? मेरे मन में तो न्याय के देवता ही विराजमान रहते हैं, मैं उन्हें ही नमन करता हूँ, तो वो गलत कैसे हो सकते हैं? लेकिन जब आपको इस तरह से बलगरा कर, गुमराह कर कर आपका दमन कर दिया जाता है, आपके पास कुछ नहीं होता है, तो सिर्फ पीड़ा तो होती है और वो दर्द देता है। अब मैं यूट्यूब पे लड़ाई जो लड़ रहा हूँ, फेसबुक हर चीज़ से बाहर आकर यहाँ आ चुका हुआ हूँ लड़ाई में। अब इस लड़ाई में कौन जीतेगा कौन हारेगा नहीं, लेकिन जो तथ्य रखने हैं उसमें भी सालों साल चले जा सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से वो खामोश हैं और प्रताड़ित कर रहे हैं लगातार, तो मैं डिफेंस में मैं अपनी बातें रखते रखते अब कहाँ तक जाऊँगा पता तो नहीं है। लेकिन मेरे जो मूल जो जीवन है उसका जो आर्थिक हर तरह से जो नष्ट होना है, जो मैं सह रहा हूँ ऑलरेडी, सहकर भी वो पीड़ाएँ क्या हिसाब मांगेंगी और कोई दे पाएगा उसका? कि स्टेटमेंट ही सिर्फ दे देंगे आप। अरे आप तो कंटेंट बना रहे थे, आप तो लिख रहे थे, आप तो पढ़ रहे थे, आप वो कर रहे थे। हालांकि वो डिफेंस का चीज़ है, अगर कोई शिक्षित वर्ग या कोर्ट में ये बातें जाए तो मैं डिफेंस कर सकता हूँ, मैं हर एक विचार का डिफेंस कर सकता हूँ। सोच के प्रोसेस को, जब समाज में मेरे सोच के प्रोसेस को आप देखें
तो उस सोच के प्रोसेस को अपनाएं लोगों ने। मुझे दुख नहीं, आप ले लिए, आप नहीं बोले कि ठीक है आपसे मैं प्रेरित हुआ, तो वो भी ठीक है, लेकिन आपने जो कुछ किया है, जो कुछ हो रहा है, उसे आप बदल नहीं सकते हैं, लेकिन एक चीज़ कर सकते हैं आप और हम भी, कि हम धरातल पर सोचें, गंभीरता से सोचें कि हम आखिर जाना कहाँ चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं, लक्ष्य हमारा क्या है। अगर लक्ष्य आपको आपका प्रभावित करना है ही है, तो आपको यह स्वीकारना होगा कि आज आपने पिछले 6 साल से मेरा दमन भविष्य का किया है योजनाबद्ध तरीके से, जिसका किसी एक रोज़ भी खुलासा होता है, चाहे व्यक्ति वो कोई भी हो, उससे जुड़कर उसके सियासत का जिक्र होता है, तो आपको स्वीकारना होगा, आपको स्वीकारना होगा। 110% उस गतिविधि में आपकी भूमिका आती है किसी भी सियासत पार्टी का, तो आपको स्वीकारना होगा। फैसले सामने हैं। मेरे ये 20 मिनट 21 मिनट हर रोज़ इतने आसान नहीं। मैं बिल्कुल तबीयत मेरा ठीक नहीं, और मैं बिल्कुल इस कगार पर नहीं कि मैं इन सब चीज़ों पर बोलता रहूं, भटकता रहूं, बोलता रहूं। दुनिया है, दुनिया में हज़ारों चीज़ हो रही हैं, वो आप भी अचीव कर सकते हैं, लिख सकते हैं, वो आपके पास जो हुनर है, आप क्यों नहीं करते हैं वो चीज़ें। आपका हुनर है प्रताड़ित करना, लेकिन योजनाबद्ध तरीके से जो 6 साल से हो रहा है, उसे स्वीकार क्यों नहीं सकते हैं। हर रूम में तो नॉर्मल ही बात बताई गई है, जबकि प्रताड़ित किया गया है। यहाँ पे भी 8 महीने जो घटना हुई है, वो हर चीज़ अलग अलग है, पूरी साफ साफ डिटेल्स में लिखी गई है। मैं साफ साफ कह दूं, हाथ जोड़कर, स्पेशली इस घटनाक्रम में जितने भी संलिप्त लोग हैं, आप अपने बातों द्वारा मुझसे बात कर मुक्त हो जाएं, अलग हो जाएं। आप मुझ पर ऐसे जकड़े हुए हैं, मुझे ऐसे जकड़े हुए हैं कि मैं उस जकड़न से घुटन महसूस होती है। सोचिए ज़रा, आप प्यार करते हैं और वो प्यार ना तो ना बोल रहा है, ना तो हाँ बोल रहा है, उस प्यार में कितना पीड़ा होगा। जबकि सरेआम आप भटक रहे हैं, उसे असर नहीं हो रहा है। आप ज़रा सोचिए। जी धन्यवाद।